आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता में विषय रखने के लिए हम सबके मध्य में राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी मैडम उपस्थित है और साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय नारायण जी मीणा हम सब लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं आदरणीय मैडम साहब से आग्रह करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता का विषय आप सब लोगों के बीच में रखें। माइक ले ले हाथ में, माइक से करें। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। दोनों हमारी पार्टी के सीनियर पदाधिकारी। पत्रकार बंधुओं, आज पूरे देश में एक आवाज ट्रेंड कर रही है, राहुल गांधी जी भागना मत, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। जहां कहीं से भी कोई फोन आ रहा है, सब लोगों का मानना यह है कि संसदीय परंपराओं के तहत जब देश के यशस्वी गृह मंत्री जी विपक्ष की मांग पर जवाब देने के लिए संसद में पहुंचे तो राहुल गांधी जी मैदान छोड़ करके पहुंचे। पिछले 15 दिनों से विपक्ष ने और उनके तथाकथित नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश को गुमराह किया है। युवाओं को दिग्भ्रमित करने की पूरी कोशिश की। पहले कहते रहे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, सदन में बहस के लिए तैयार हैं। फिर झूठ बोला कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां चलाई गई, जबकि आप सबको मालूम कि उस आंदोलन में किसी प्रकार की कोई गोली नहीं चली। लेकिन सदन को गुमराह करना और झूठ मूठ के आधार पर जनता में झूठा संदेश फैलाना ये कांग्रेस की प्रकृति रही है। जब चर्चा की मांग पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी ने ये कहा कि विपक्ष जो सवाल उठाना चाहता है उन सब पर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी जवाब देंगे, फिर बात को बदल देना और अपना स्टैंड चेंज कर देना, इससे लगता है कि राहुल गांधी जी दोहरी राजनीति कर रहे हैं। अब कहां गए राहुल गांधी जी जब झारखंड में छात्रों के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, वहां प्रोटेस्ट को रोकने का प्रयास नहीं, दमन करने का प्रयास किया गया। लाठियां भांजी हैं, सैकड़ों छात्र चोटिल हुए हैं। अब दुम दबा के कहां भाग गए राहुल गांधी जी? अब क्यों नहीं जा रहे झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना देने के लिए? राहुल गांधी जी देश को गुमराह करना बंद करिए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति हमेशा देश में विभिन्न वर्गों को विभाजन करने की नीति, उसी का दंश आप आज तक आप झेल रहे थे। और फिर समय समय पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी सदन के बाहर प्रेस को संबोधित करके देश को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास मत करिए।
मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस और उनके नेता ऊंची राजनीति पर आ गए। देश का विकास उनको पच नहीं रहा, देश की गरिमा जो बढ़ी है उनको पच नहीं रही, और झूठ के आधार पर भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर चैलेंज करता हूं, देश के गृह मंत्री जी जवाब देंगे, राहुल गांधी जी भागना मत, लेकिन आपके पास कोई मसाला नहीं। मैं प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के उन सभी वरिष्ठ नेताओं को कहना चाहूंगा, संसद का दुरुपयोग करना बंद करिए। देश की जनता पूरे विश्वास के साथ सदन में लोगों को भेजती है, और पूरे विश्वास के साथ भारत सरकार जब सभी वर्गों की चिंता करते हुए उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के साथ साथ उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष झूठ की राजनीति पर आधारित देश को गुमराह करने का तुमसे प्रयास कर रहा है, तो देश की जनता देख रही है। कोई आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न हो तो? एनीवन? देखिए, ये देश का मामला है। राहुल गांधी जी भारत सरकार में नेता प्रतिपक्ष, और वो जब कोई बात को उठाते तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने युवाओं के हित में, छात्रों के हित में कुछ नहीं। ये भारत सरकार की इच्छा शक्ति है कि उन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कानून बना करके इस देश को समर्पित करने का काम किया है। उनकी संपत्तियां जब्त करने का प्रावधान, बड़े जुर्माने का प्रावधान और कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, 19 में से 17 पेपर लीक हुए। आज आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने की बात कर रहे थे, इस राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उस समय के शिक्षा मंत्री थे। एक भी दिन आपने कोई इस्तीफा मांगा? आपके ही दल के लोग उस समय मार्च कर रहे थे, उनको भी दरकिनार किया। राहुल गांधी जी का ये दोहरा चरित्र, और ये उनके पूरे परिवार का ही, नेहरू जी से लेकर आज तक जब जब देश को आवश्यकता पड़ी कि हम सकारात्मकता का संदेश दें, एकजुटता का संदेश दें, हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, विभाजन की नीति को अपनाया। राहुल गांधी जी को प्रायश्चित करना चाहिए कि वो 15 दिनों से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, और जब सदन में बहस की बात आई तो सदन को छोड़कर दुम दबा के भागे हैं, जैसे बिल्ली दुम दबा के भागती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और 1 दशक से ज्यादा समय तक बेहद ईमानदार व्यक्ति की छवि को खराब करने की सुनियोजित साजिश की गई। माननीय अशोक गहलोत जी ने उनके कार्यकाल के शिक्षा मंत्री जी की ईमानदारी पर भी मोहर लगाई, और जिस तरह की उनके बयानों में, उनके ट्वीट में है, मैं तो यही कहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत जी भी राहुल गांधी जी की दिशा निर्देशन में चलकर राजस्थान की जनता को गुमराह करते हैं, जैसे राहुल गांधी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद।